विपश्यना साधना के आचार्य पूज्य श्री सत्यनारायण जी गोयनका भारत में 1969 से ध्यान विद्या का प्रशिक्षण दे रहे हैं। उन्होंने यह साधना विधि ब्रह्म देश में पूज्य सियाजी उबा खीन से सीखी और बहुत लाभान्वित हुए। तदनंतर अपने गुरु के कुशल मार्ग निर्देशन में निरंतर अभ्यास करते हुए इस विद्या में पारंगत हुए। यह विद्या सार्वदेशिक, सार्वजनीन और सर्वकालिक है। देश, जाति और समय की सीमा से सर्वथा विमुक्त। इसमें संपूर्ण मानव जाति का कल्याण समाया देख पूज्य गोयनका जी ने निर्णय किया कि वे व्यवसाय से निवृत्ति लेकर अपना सारा शेष जीवन इसी के शिक्षण कार्य में लगाएंगे। उनके इस शुभ संकल्प में उनके पूज्य गुरुदेव का प्रोत्साहन और आग्रह निहित था। ध्यान की यह विधि भारत की पुरानी अनमोल विद्या है, जो आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व भगवान बुद्ध ने खोज निकाली थी। किन्हीं कारणों से यह हमारे देश से विलुप्त हो गई। पड़ोसी ब्रह्म देश ने गुरु शिष्य परंपरा द्वारा इसे सुरक्षित रखा और अब अपने देश की इस अमूल्य धरोहर को वापस यहाँ लाने का गौरवमय श्रेय पूज्य श्री गोयनका जी को है। हम धर्म शब्द का सही अर्थ भूल गए और संप्रदाय को ही धर्म मानने लगे हैं। आज जबकि धर्म के नाम पर चारों ओर इतनी अराजकता फैली हुई है, यह सांप्रदायिकता विहीन विद्या घोर अंधकार में प्रकाश स्तंभ सदृश है। मानव जीवन में बचपन से ही प्रतिस्पर्धा का तनाव शुरू हो जाता है, जो बढ़ता ही चला जाता है और उसके रहते सुख, चैन और संतोष दुर्लभ हो जाते हैं, शब्द मात्र रह जाते हैं। जीवन के तूफानी झंझावात में हम शांति और धैर्य के साथ परिस्थिति का सामना कैसे करें? हम सही निर्णय लेने में कैसे सक्षम हो सके? हमारे पारस्परिक संबंध कैसे सौहार्दपूर्ण हो? विपश्यना एक ऐसी विद्या है जो हमारी इन संसारिक समस्याओं में अत्यंत सहायक है। इसके अलावा यह हमें अध्यात्म के ऊंचे से ऊंचे धरातल तक ले जाने में भी पूर्ण सक्षम है। इस विधि से हमारी अकुशल वृत्तियां ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, अहंकार, घृणा आदि क्षीण होती चली जाती हैं और कुशल वृत्तियां मैत्री, करुणा, क्षमा, शील, सेवा आदि अंकुरित होती हैं और फलती फूलती हैं। सौभाग्यवश ऐसी दुर्लभ विद्या आज सुलभ है और इसके द्वारा हमें अपना सर्वविध मंगल साधने की प्रेरणा मिले, इसलिए समय समय पर पूज्य गुरु जी के प्रवचन विभिन्न स्थानों पर आयोजित किए जाते हैं। अब इन्हें पुस्तक रूप में प्रकाशित किया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। इसमें उल्लिखित साधना विधि को पढ़कर अपने आप अभ्यास आरंभ न कर दें। किसी भी विद्या को सीखने के लिए उचित वातावरण व कुशल मार्ग निर्देशन अति आवश्यक होते हैं। यह तो मन की तल स्पर्शी गहराइयों तक जाने की गंभीर विद्या है। अतः मार्ग निर्देशन के अभाव में स्वयं सीखने का प्रयत्न करना हानिकारक हो सकता है। विपश्यना ध्यान सीखने के लिए 10 दिनों के शिविर में भाग लेना आवश्यक है। इन 10 दिनों के दौरान शिविर स्थल पर ही रहना होता है, जहां आवास और भोजन आदि की समुचित व्यवस्था रहती है। शिक्षण, भोजन और आवास सहित किसी भी सुख सुविधा का कोई शुल्क नहीं लिया जाता। शिविर के अंत में साधक अपनी इच्छा अनुसार दान दे सकते हैं। शिविरों की सारी व्यवस्था शुद्ध चित्त से, परमार्थ भाव से दिए गए दान से ही चलती है। ये शिविर विभिन्न साधना केंद्रों में तथा अन्य उचित स्थानों पर संचालित किए जाते हैं। अब तक भारत तथा विदेशों के विभिन्न शहरों में अनेक साधना केंद्र स्थापित हो चुके हैं। इन केंद्रों की पूर्ण सूची पुस्तक के आखिरी पृष्ठों में उपलब्ध है। शिविर में सम्मिलित होने के नियम तथा आरक्षण एवं कार्यक्रम सुविधा अनुसार किसी भी केंद्र से पत्र द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। ध्यान की यह विद्या सीखने के लिए सभी लोग, चाहे वे हिंदू हों या मुस्लिम,
जैन, ईसाई, बौद्ध हों या सिख, सभी आते हैं। बच्चों से लेकर वृद्ध बुजुर्ग तक सब उम्र के लोग आते हैं। बहुत ऊंची शिक्षा प्राप्त व्यक्ति भी आते हैं तो निरक्षर अनपढ़ लोग भी आते हैं। अत्यंत धन संपन्न भी आते हैं और बिल्कुल धनहीन भी। पुरुष, नारी तथा डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, व्यापार, उद्योगों के संचालक सभी आते हैं। किसी भी विपश्यना शिविर में समाज के हर वर्ग का यह अनूठा संगम देखा जा सकता है। इतनी विविधताओं के होते हुए भी सभी लाभान्वित होते हैं। इस विद्या के माध्यम से धर्म धारण कर अधिक से अधिक लोग अपना सर्वविध कल्याण साध लेने की प्रेरणा पा सकें, यही मंगल कामना है। इस प्रकाशन का यही ध्येय है। प्रकाशन समिति, विपश्यना विशोधन विन्यास।